गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक, अच्छे। बच्चों, आपको जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वह आपके समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो जब आपकी वर्चुअल क्लास होती है तब आप उसमें अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद किसे कहते हैं? बच्चों, जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं, और उस बातचीत को जो जिस शैली में लिखते हैं उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। हम संवाद को कैसे लिखते हैं, उसको कितना अट्रैक्टिव बना के लिखते हैं कि पढ़ने वाले को उसमें रुचि जागृत हो। तो यह एक कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं उस बातचीत को संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों के परस्पर बातचीत को हम संवाद कहते हैं, और उसी संवाद को जब हम लिखते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, उसे संवाद लेखन कहते हैं। बच्चों, सामान्यतः संवाद अधिक औपचारिक होता है। संवाद प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में संवाद लिखा जाता है। संवाद लेखन की विशेषताएं होती हैं। पहला, संबोधन। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह संबोधन ही है जो संवाद को दिशा और दशा दोनों में बदल देता है। यह संबोधन ही संवाद को, संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। उदाहरण के लिए हम अपने मित्र और सगे संबंधियों को बहुत ही प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु शत्रु को प्यार भरे संबोधन से भी संवाद आरंभ करना चाहिए। हम तो अपने सगे संबंधियों से बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन अगर वही शत्रु हम के विषय में कुछ कहना रहता है तो हम लोगों का बोलने का लहजा थोड़ा बदल जाता है। उसको हम आदर सूचक शब्द में भी कहते हैं, लेकिन हमारा बोलने का टोन, हमारे बोलने की लय बदल जाती है। दूसरा है स्वाभाविकता। संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हम स्वाभाविक नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है अपेक्षाकृत बनावटीपन की। और सोच समझ कर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज़ को आधार बना करके की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरा है अवसरानुकूल स्थान। अवसर के अनुकूल स्थान और उचित अवसर के अनुरूप अगर संवाद किया जाता है तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे
विवाह और मृत्यु दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। दोनों में संवाद का अलग अलग भाव प्रस्तुत करना चाहिए, अलग अलग भाव दिखाना चाहिए। विवाह हमारा खुशी का अवसर है और मृत्यु हमारा दुख का अवसर है। तो जो संवाद है वह भाव और अवसर के अनुकूल होना चाहिए। चौथा है शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों, संवाद लेखन के लिए हमें महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वह बातें क्या हैं? संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। संवाद लेखन की भाषा सरल, संक्षिप्त और कलात्मक होनी चाहिए। दूसरा, संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा है, संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, बोलते समय विराम चिन्ह कहाँ पर हमें खड़ी पाई, कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, इस सब के प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है। प्रश्नोत्तर शैली यानी प्रश्न पूछने की, एक दूसरे से प्रश्न पूछने वाली शैली में होता है। लेकिन कभी कभी संवाद आदेशात्मक शैली में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल का प्रश्न होता है, जिस समय का प्रश्न होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिस काल से संबंधित प्रश्न होता है, उत्तर भी उसी काल में दिया जाता है। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल के होते हैं। अगर आदेशात्मक शैली में हम संवाद कर रहे हैं तो वह प्रायः भूतकाल यानी बीते हुए समय का या वर्तमान जो प्रेजेंट है आपका उसमें होता है। तो बच्चों, यह संवाद लेखन, जिसमें संवाद किसे कहते हैं? हम आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं और उस आपसी बातचीत को लिखित आधार पर प्रस्तुत करने को हम संवाद लेखन कहते हैं। तो आपने संवाद लेखन की कुछ विशेषताओं को देखा और संवाद लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जाना। अब बच्चों, हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं जो आजकल के से संबंधित है, जो आप अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बृहत रूप में फैले हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्कूल बंद है, आपको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है। उस विषय पर दो मित्रों के बीच आपसी संवाद को लिख करके आपको अपने ग्रुप में पोस्ट करना है, आपको अपनी व्याकरण की कॉपी पर लिखना है। प्रश्न है, कोरोना वायरस के विषय में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। कोरोना वायरस के विषय में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। इसको लिख करके, व्याकरण की कॉपी पर लिख करके आप अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। लिखना अनिवार्य है। आज की इस कक्षा में आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन जो कल हमारी वर्चुअल क्लासें होंगी उसमें मैं इस पर आपसे प्रश्न करूंगी, इसको पूछूंगी आपसे। संवाद किसे कहते हैं, संवाद की क्या विशेषताएं हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, और यह कोरोना वायरस के विषय में दो मित्रों के बीच आपसी संवाद आपने क्या लिखा है।
ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।